इंडिया, यहाँ की मिट्टी में छुपा है टैलेंट का खजाना। यहाँ हुनरबाज जोश और जुनून से लिखते हैं फसाना। ये ऐसा देश है जिसकी हवाओं में कुछ कर दिखाने का जज्बा बहता है, जिसे देखकर हर शख्स कहता है OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, ऐसा लग रहा है ना कि मैं उड़ रहा हूं। सच तो यह है कि मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स में। यहां पर ऐसे ऐसे इल्यूजन हैं कि आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के धमाकेदार एपिसोड की। आज का सफर शुरू होगा विद अंडर वाटर योगा। उसके बाद लगेगा शॉक जब इल्यूजन मेकअप आर्टिस्ट करेंगी रॉक। फिर देखिए इंडिया की पहली फुल्ली कस्टमाइज्ड बांस की साइकिल। और फाइनली ऐसी सेलिब्रिटी ड्रेसेस जो बनी है न्यूज़पेपर से। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ऑटो रिक्शा आसन? मैं जब भी ऑटो रिक्शा देखता हूँ ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि इतने साल मैंने तपस्या जो की है। खा गए ना धोखा। दोस्तों, ये तो था एक इल्यूजन, लेकिन हमारे जो अगले OMG कलाकार हैं वो कमाल की योगा करते हैं। नहीं, ऑटो पे नहीं करते, वो ऐसी जगह करते हैं जहां अच्छे अच्छों की सांसें रुक जाती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। फिर से योगा। अब तक OMG के इस सफर में हम लोग योगा के कितने अलग अलग कारनामे देख चुके हैं कि ये जनाब उससे ज्यादा OMG क्या ही कर पाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, देन होल्ड योर ब्रेथ। पानी के अंदर ये सुपर ह्यूमन डिस्प्ले दिखाने वाले शख्स हैं हिसार हरियाणा के कमल कलोई, जो पानी में 6 मिनट तक सांस रोककर करते हैं एक नहीं बल्कि 21 योगा आसन। OMG। यूं तो हमारे कमल भाई को बचपन से ही योगा और जिम्नास्टिक्स में इंटरेस्ट था, पर अंडर वाटर योगा का आइडिया इन्हें तब आया जब ये वियतनाम में योगा इंस्ट्रक्टर का जॉब कर रहे थे। पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं योगा सुबह शाम करते ही हैं और पानी के अंदर मैं स्विमिंग करता था। मैंने कहा कुछ यहाँ पे किया जाए, कुछ सिंपल इजी पोज। तो पहले तो मैंने सिर्फ पानी के अंदर सिर्फ लेटना शुरू किया, क्योंकि हम सांस भरते हैं तो तैरते रहते हैं। जब भी एक हल्का सा आइडिया 1-2 पोजीशन मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। कमल के इस यूनिक एक्सपेरिमेंट में शामिल हैं धनुरासन, हनुमान आसन, परिवृत्त जनु शीर्षासन, उपविष्ट कोणासन जैसे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आसन। वैसे इन आसनों को जमीन पर करना जितना मुश्किल होता है, पानी में ये उससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। दरअसल पानी की रेसिस्टेंस की वजह से शरीर पर दबाव पड़ता है और हाथ पैर हिलाने में बहुत एफर्ट लगता है। साथ ही पानी की अपवर्ड फोर्स, जिसे बॉयंसी कहते हैं, आपकी बॉडी को कॉन्स्टेंटली सरफेस की तरफ पुश करती है, जिसे काउंटर करने के लिए कमल एक वेट बेल्ट यूज करते हैं। हर मूवमेंट और एफर्ट के साथ बॉडी में जैसे जैसे ऑक्सीजन बर्न होने लगता है, अपना फिजिकल और साइकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। और कमल को तो आखिर अंडर वाटर योगा पोजेस में बनाना था वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसके लिए उन्हें करने थे 21 योगा आसन। स्टार्टिंग में मुझे लगा था इम्पॉसिबल लगा था काफ़ी, क्योंकि मैं योगा पोजीशन करता था, मेरी 16-17 पोजीशन होने लगी थी। जो लास्ट की 3-4 पोजीशन बच जाती थी वो बहुत मुश्किल, टफ टाइम आ जाता था। तो मैंने ब्रीथिंग टाइम को लेके आया, मैं करीब 4 मिनट, फिर 5 मिनट, 4 मिनट तक मैं अटका रहा था 3-4 महीने के करीब, फिर 5 मिनट और 6 मिनट तक लेके आया। तो मैंने योगा की टेक्निक को मिक्स करके, फ्री डाइविंग के साथ मिक्स करके
मैंने अपना प्रैक्टिकल से कुछ नया बनाया है इसमें ब्रीथिंग का। अभी मैंने पूर्ण चक्रासन किया है, तो दो दुनिया में आज तक मैंने किसी का नहीं देखा जो पानी के अंदर किया है किसी ने। मैं खुद 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा था कि ये पोजीशन हो जाए, और 3 साल की मेहनत के बाद हुई वो पोजीशन। अब अगर बचपन में साइंस क्लास में ध्यान लगाया होता तो समझ जाते कि कमल का ये रिकॉर्ड किसी सुपर ह्यूमन एफर्ट से कम नहीं है। और अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो होल्ड योर ब्रेथ। जी हाँ, होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि कमल आगे चलकर पानी में 24 मिनट तक सांस रोकने का रिकॉर्ड भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। OMG। एक टाइम के बाद ना पानी के अंदर मज़ा आता है। पानी के अंदर योगा कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस टाइम जो मज़ा आता है ना, वो अलग ही फीलिंग होती है। पानी में ऐसे हैरत अंगेज योगा पोजेस करके कमल ने दुनिया को योगा के एक बिल्कुल अलग अनोखे अंदाज से रूबरू करवाया है। वो अंदाज जो किसी ने न देखा, तभी तो वो है OMG योगा। ओ भाई, कमाल कर दिता, इल्यूजन एक और चेहरे अनेक। दोस्तों, हमारी जो अगली OMG कलाकार है ना, वो तो चेहरे पर ही इल्यूजन बना देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आइए साथ में मिलकर देखते हैं। अरे, आज OMG में हम मेकअप रूटीन सिखा रहे हैं क्या? ये लीजिए, स्टोरी शुरू हुई नहीं और खाना आ गया। अरे, ये भाई साहब तो ऐसे डर कर भागे जैसे भूत दिख गया हो। आइला, क्यों, चक्कर खा गए ना? अरे दोस्तों, ये कोई भूत वूत नहीं है, ये इल्यूजन मेकअप आर्टिस्ट हैं प्रियंका पवार, और इनसे मिलने हम आए हैं गाजियाबाद यूपी। भाई, इनका अतरंगी मेकअप देखकर या तो मुंह से चीख निकलती है या फिर OMG। प्रियंका कॉर्पोरेट जॉब से बिल्कुल पक चुकी थी। मेकअप का शौक तो पहले से था, इसलिए उन्होंने अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाने का फैसला कर लिया। जब मैंने मेकअप को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किया तो मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड थी कुछ चीज़ें देख के। मैंने कुछ इल्यूजन कंसेप्ट्स देखे, कुछ और क्रिएटिव चीज़ें देखी, फेस पेंटिंग्स देखी, तो उन सब से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। इल्यूजन बनाने से पहले प्रियंका रेफरेंस पिक्चर्स ढूंढकर हर बारीक डिटेल को एनालाइज करती हैं ताकि इल्यूजन बिल्कुल रियल लगे। देखिए कैसे शेडिंग के जरिए प्रियंका फेक आईज को रियल जैसा बना देती हैं। और तो और, इन्होंने सफेद डॉट्स बनाकर रिफ्लेक्शंस को भी एक रियलिस्टिक फील दी है। OMG। लेकिन भैया, इल्यूजन के लिए इतना काफी नहीं होता, हर चीज की प्लेसमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसे अतरंगी लुक्स क्रिएट करने के लिए प्रियंका को 8 से 10 घंटे तक लग जाते हैं। भाई, मुझे तो हर आधे घंटे में भूख लग जाती है। आप कैसे मैनेज करती हो प्रियंका जी? मुंह एक और आंखें 6। OMG। ओहो, ये क्या, खुली आंखों से पावर नैप? तो ऐसे ही छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए प्रियंका ने अपनी ताकत डेडिकेशन से 120 से भी ज्यादा अलग अलग OMG इल्यूजन्स बना दिए हैं। कुछ लुक्स जो होते हैं उसमें मैं बॉडी पेंट का भी यूज़ करती हूँ। एंड जैसे सपोज मेरे को कोई लुक करना है जिसमें मैं अपना शोल्डर नहीं दिखाना चाहती, मैं अपना नेक नहीं दिखाना चाहती ताकि वो परफेक्ट इल्यूजन आ जाए, तो मैं अपना जैसे शोल्डर को, नेक को ब्लैक पेंट कर दिया, बाकी पार्ट जो मुझे यहाँ ड्रॉ करना है मैंने ड्रॉ कर दिया, एंड पीछे ब्लैक बैकग्राउंड रख लिया जिससे वो ऐसा लगता है वो है ही नहीं। मैंने कुछ लुक्स किए हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड जिन्हें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। जैसे कि मैंने एक लुक किया हुआ है जिसमें मैंने अपना फेस को अपसाइड डाउन दिखाया हुआ है। उसमें मैंने अपने फोरहेड पे नोज़ एंड लिप्स बनाए हुए हैं, एंड यहाँ पे मैंने विग को प्लेस किया हुआ है ताकि वो मुझे इल्यूजन मिले। और गाइस, इल्यूजन्स ही नहीं, प्रियंका अमेजिंग सेलिब्रिटी फेस ट्रांसफॉर्मेशंस भी बनाती हैं। मिलिए दिलजीत दोसांझ से। आइला, हैरी पॉटर, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी, और हम सबके फेवरेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ओए, छा गए भाई, ये किसी का भी रूप ले लेती है यार।
शुरू में तो देखो इसका काम हमारी समझ में नहीं आया। जब न्यूज में, पेपर में, ये हर चीज़ों में इसका वार्न लगा, हमको जब समझ में आया हमारी बेटी इतने ऊंचे लेवल पर पहुंचेगी। आज प्रियंका अपने हुनर से सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं, लेकिन वो यहीं नहीं रुकने वाली। हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म्स में वो प्रोस्थेटिक मेकअप का जादू भी दिखाना चाहती हैं। प्रियंका जी, आप ऐसे ही अपनी इनक्रेडिबल इमेजिनेशन और OMG आइडिया से लोगों को सरप्राइज और इंस्पायर करती रहें। और आपके निराले टैलेंट को देखकर हमारी तरह पूरी दुनिया ये कहती रहे OMG। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं? आपको पता है, मेरा दोस्त ना मेरी बांस की सीढ़ी लेकर भाग गया है। नहीं, किसी बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए नहीं, वो बांस से साइकिल बनाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बांस की साइकिल। आइए हम आपको दिखाते हैं। 4, 3, 2, 1। सुबह हो गई है मामू और रोड पे पहुंचे हैं एंथू साइकिलिस्ट जो पेडल पे पेडल मारे जा रहे हैं अपने साधारण साइकिल को। और अचानक इस भीड़ में एंट्री मारती है वो जो है 1 में 2, जिसका नाम है बैम्बूची और ये बनी है बांस से। जी हाँ, सही सुना आपने, ये बांस से बनी है OMG बैम्बूची। और इस साइकिल के पायलट हैं, ओहो मेरा मतलब इंजीनियर हैं, कैप्टन शशि शेखर पाठक। और उनसे मिलने मैं आ पहुंचा हूं माया नगरी मुंबई। रीसेंट सर्वे के हिसाब से इंडिया में लगभग 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पे बैम्बू उगाया जाता है, जिसपे सालाना प्रोड्यूस होता है 140 लाख टन बैम्बू। OMG, इतना सारा बैम्बू, उतने सारे यूजेस। फर्नीचर से लेकर किचन तक यूज होता है। पर किसने सोचा था कि हमारे कैप्टन साहब बैम्बू से बाइसिकल बना देंगे। हमारे लैंड में बाम्बू होता है और कुछ करने की इच्छा थी कि भाई हम ना इससे कुछ वैल्यू एडिशन करके कुछ बनाएंगे। पर बॉस, ये बांस की साइकिल बनाना आसान काम नहीं है। पूरे 1.5 साल लग गए शशि जी को उनकी पहली बैम्बूची बनाने में। सबसे पहले रेडी हुआ बैम्बूची का फ्रेम। पहला हमारा फ्रेम जब बन गया, उसके बाद हमने सोचा भाई इसके ऊपर अभी चीज़ें तो लगनी है, हैंडल लगना है, टायर्स लगने हैं। तो somebody suggested me Mr. फैजल। फैजल ठाकुर है मुंबई के साइकिल माइस्ट्रो, यानी कि साइकिल की दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी। When I first saw the frame, I was really surprised at the quality of work that was done with the frame. इसे कहते हैं साइकिल मिलाई जोड़ी। एक ने बनाया ढांचा और दूसरे ने उसको साइकिल में सांचा और बना दी बैम्बूची। OMG, बांस से बनी है तो इको फ्रेंडली भी है, दिखती भी क्लास है और चलती भी शानदार है, एकदम मक्खन। Bamboo has a tendency of eating away the vibrations that are caused due to unevenness on the road. It does not let it come up to your body. बैम्बू नेचुरली झटके एब्जॉर्ब कर सकता है, जो दूसरी साइकिल्स में शॉक एब्जॉर्बर्स लगाने के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि उनमें बैम्बू के फाइबर जो नहीं है। इसके जो स्ट्रैंड की डेंसिटी है, ये यहाँ पे आउटर वॉल में सबसे ज़्यादा रहती है और जैसे जैसे हम कोर की तरफ बढ़ते हैं तो ये डेंसिटी कम हो जाती है। तो इससे बाम्बू को एक लचीलापन आता है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैम्बूची की दूसरी और सबसे बड़ी खासियत है इसका एंड टू एंड कस्टमाइजेशन। हर एक बैम्बूची का फ्रेम कस्टमर की हाइट और वेट के हिसाब से ही बनाया जाता है। फ्रेम का डायग्राम बनाने के बाद बैम्बू सिलेक्ट करके काटा जाता है, फिर सभी हिस्सों को जोड़ा जाता है और फिर लेजर से अलाइनमेंट चेक करने के बाद बाकी के पार्ट्स की फिटिंग की जाती है और तब रेडी होती है एक बैम्बूची। मतलब आपकी जैसी जरूरत और पसंद नापसंद है, वैसी बैम्बूची आपके लिए कस्टमाइज की जा सकती है। वैसे शशि जी, इसकी कोई वारंटी शरंटी है? हमारा जो स्टार्टिंग प्राइस है वो करीबन 1,05,000 से शुरू होता है सिंगल स्पीड। अब उसमें आप अगर गियर ऐड करो तो 1,30,000, 40,000। एंड वी गिव गारंटी ऑफ 7 years फॉर एनी फ्रेम विच वी मेक टुडे, बिकॉज माई फर्स्ट बाइसिकल इज 7 years ओल्ड। इको फ्रेंडली, फुल्ली कस्टमाइज्ड और 7 साल की वारंटी। OMG, व्हाट अ बैम्बूची। I have written in all
kinds of terrain. I have ridden this in Rajasthan. I have ridden this in mountains. I have ridden in torrential rains. There is no problem. People say, ये bamboo का bike है, सड़ जाएगा. Doesn't. This 3 years now. प्रशांत जी ने तो अपनी सील ऑफ अप्रूवल दे दी बैम्बूची को, लेकिन शशि जी तो इनोवेटर आदमी हैं, इसीलिए एक सीधी सादी बैम्बूची से दिल कैसे भरता उनका। वो लगातार नए मॉडल्स बनाते रहे, फोल्डिंग, सिंगल स्पीड, इलेक्ट्रिक, गियर्ड और उनकी सुपरहिट टैंडम बाइसिकल। वाओ! दिमाग में एक तस्वीर बनाना और उस तस्वीर को सच कर देना, उसके लिए चाहिए शशि शेखर पाठक जैसा फोकस और जुनून। उनकी यूनिक मेड टू ऑर्डर बैम्बू से बनी बैम्बूची इज टोटली OMG। दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर मैंने पेपर का इतना पहाड़ क्यों बना रखा है? आपको पता है, हमारी जो अगली OMG कलाकार हैं, वो पेपर से ऐसा आर्ट बनाती हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे उन्होंने धूम मचा रखी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, दुनिया भर की खबरें लाने वाला अखबार बड़े काम आता है। कभी चाय का साथी, कभी बैठने का आसन और कभी रैपिंग पेपर बन जाता है। लेकिन OMG तो तब हो जाता है जब ये हाई एंड फैशन बन जाता है। जी हाँ, ये ग्लैमरस ड्रेस बनी है आपके सुबह के अखबार से, और इस माशाअल्लाह ड्रेस की डिजाइनर है अपेक्षा राय, जो पूरे इंडिया में फेमस हैं पेपर क्वीन के नाम से। और आज इनसे मिलने हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सुडौर गांव, जहां की 19 साल की अपेक्षा इंटरनेशनल फैशन से इंस्पायर्ड ड्रेसेस बनाती हैं, और वो भी सुई धागे कपड़े से नहीं बल्कि टेप, कैंची और पेपर से। OMG! सो मैडम पेपर क्वीन, ये कपड़ा छोड़ के पेपर से ड्रेस बनाने का आइडिया सोचा कैसे आपने? मेरी 12th खत्म हुई तो मैंने 3 महीने का कोर्स स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में पहले पेपर कटिंग सिखाते थे। मैं सोची यार, पेपर से अगर कटिंग करके ड्रेस बना सकते हैं तो उसको वेयर भी कर सकते होंगे। तो मैंने उसको वेयर की और फिर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने वीडियो डाल ली और उस पर वायरल हो गई मेरी वीडियो। 10 मिलियन व्यूवर्स आ गए थे। तब से मेरे को सब लोग पेपर क्वीन के नाम से जानने लगे। मतलब कमाल हैं आप, इतने छोटे से गांव से हैं, लेकिन जो ड्रेसेस बनाती हैं वो तो इंटरनेशनल रनवे के लायक हैं। मान गए पेपर क्वीन। वैसे ये जो पेपर ड्रेसेस का फैशन है ना, ये बहुत पुराना है। इसे 1966 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था स्कॉट पेपर कंपनी ने, और इस ट्रेंड को ऑनलाइन और ऑफलाइन फेमस करने वाली हैं हमारी पेपर क्वीन अपेक्षा राय, जो बहुत ही बेसिक चीजों से OMG ड्रेसेस बनाती हैं। लेकिन हर महा क्रिएटिव इंसान की तरह इनका प्रोसेस है लंबा और पेशेंस से भरा। पहले ये अपनी ड्रेसेस की इंस्पिरेशन चूज करती हैं और फिर डिसाइड करती हैं कि ड्रेस न्यूज़पेपर की बनेगी या कलर पेपर की। हर पार्ट को बनाने के लिए पहले स्केच की आउटलाइन के हिसाब से न्यूज़पेपर को काटना होता है, फिर उसको अच्छा फॉल देने के लिए उस पे चुन्नट बनाई जाती है। अब ये तो है बेसिक डिजाइन, लेकिन अगर हम बात करें हाई एंड फैशन की, जैसे कि इनकी फेमस फ्लावर ड्रेस, जिसके 400 फ्लावर्स बनाने में ही इन्हें लग गए पूरे 4 दिन। OMG! कई बार इनके गांव में इन्हें ड्रेस बनाने के लिए बेसिक चीजें नहीं मिलती, जैसे कि कैन, तो तब निराश होने की जगह ये लगाती है जुगाड़ और बांस से 3 सर्कल्स बनाती हैं, छोटा, फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तीनों को रस्सी से जोड़ के ड्रेस के नीचे फिट करती हैं, ताकि ड्रेस को अच्छी शेप मिले। ये तो एक चैलेंज है, लेकिन ऐसे कई चैलेंजेस से गुजरी हैं अपेक्षा, पर इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, और इनकी इसी कमिटमेंट के कारण अब तक ये 200 से ज्यादा ड्रेसेस बना चुकी हैं। और इतना ही नहीं, अपेक्षा ने तो बॉलीवुड को भी पेपर पे उतार लिया है। जैसे नेहा कक्कर की येलो कलर की ड्रेस बनाई थी, और नोरा फतेही की मैंने जालिमा की ड्रेस बनाई थी, और दीपिका की अभी मैंने पिंक कलर की ड्रेस बनाई है। अपेक्षा की इन पेपर से बनी हाई एंड ड्रेसेस ने तो मशहूर डिजाइनर निधि गंभीर को भी इम्प्रेस कर दिया। Coming from a remote village where there are no fashion institutes, just the thought that to make something out of paper, which is so fragile, you know, is amazing. And looking at her talent, looking at her work, I think that she can get into some serious fashion business. वैसे अब फ्यूचर में क्या करने का इरादा है?
मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। मनीष मल्होत्रा सर के साथ मुझे काम करना है, उनके साथ एक ड्रेस बनाना है सबसे यूनिक। किसने सोचा था कि एक छोटे से गांव में रहने वाली 19 साल की लड़की एक दिन सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाएगी। सुडौर गांव की अपेक्षा राय उस नए भारत का प्रतीक है जहां हुनर मुश्किलों को मौकों में बदल देता है। अपेक्षा राय, आपके हुनर को OMG का सलाम। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ग्लोइंग स्किन का राज बताऊंगा और वो राज है जेनी। जेनी मतलब फीमेल डोंकी। नहीं, फीमेल डोंकी नहीं, फीमेल डोंकी के मिल्क से बने स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही सुना आपने। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हुआ था। आइए हम आपको दिखाते हैं। जब AB बेबी ने हिस्ट्री बुक में पढ़ा कि एक जमाने में लोग डोंकी मिल्क को स्किन केयर ट्रीटमेंट के तौर पर यूज करते थे, तो उन्होंने इससे इंस्पायर होकर खोल लिया फार्म। उनका मानना है कि डोंकी मिल्क में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्किन ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। लेकिन ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दरअसल 10 साल तक चली रिसर्च का निचोड़ है। AB जी, आपकी इनोवेशन वाकई है OMG। तो दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं वादा करता हूं कि फिर से कमाल कमाल की स्टोरीज लेकर मैं लौटूंगा। तब तक के लिए प्लीज रखिए अपना ध्यान, देखते रहिए इंडिया की कहानियों का गुणगान, ओनली ऑन OMG मेरी जान। सी यू गाइस।